करंट अफेयर्स विद डॉक्टर जीएम चौधरी यूट्यूब टीवी चैनल पर आपकी मेज़बान कमल हाजिर खिदमत है। आप मेरा ये प्रोग्राम टुडे पाकिस्तान लॉयर ऑनलाइन और लीगल हेल्प यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मैं मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासत, माशरत और हाजर ताल्लुकात के साथ साथ आपकी दिलचस्पी के दूसरे मौज़ूआत भी पेश करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं इन शोबों के जाने पहचाने लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊँ। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर जीएम चौधरी। डॉक्टर साहब एक जामे शख्सियत के मालिक हैं जो जाने पहचाने सियासी, आइनी, इक़्तिसादी, मुल्की और बैनुल अक़वामी अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के माहिर तज्ज़िया निगार हैं। वो एक माहिर वकील हैं जो आइनी, फ़ौजदारी, दीवानी और टैक्स के मामलात पर अबूर रखते हैं। डॉक्टर साहब 30 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं जो मुल्की और गैर मुल्की तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान की फ़ॉरेन सर्विस के अफसरों से खिताब किया और इनको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाया, जिसके रद्द अमल के तौर पर फ़ॉरेन सर्विस के खातिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरों ने बड़े सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। क्या एक सिविल सर्विस ऐसा कर सकती है? क्या हमारी फ़ॉरेन सर्विस वाकई एक फ़ॉरेन सर्विस है? क्या हमारी फ़ॉरेन सर्विस पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानी पुलिस की तरह सलूक करती है? आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप खुद भी सिविल सर्विस का हिस्सा रह चुके हैं और बैनुल अक़वामी अमूर के भी माहिर हैं। आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि आइनी और कानूनी तौर पर फ़ॉरेन सर्विस का क्या किरदार है? देखिए जी, हमारा आइन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसमें 2 आर्टिकल्स हैं जो वाज़े तौर पर ये बताते हैं कि हमारी जो फ़ॉरेन सर्विस है, यानी कि वज़ारत ख़ारजा और उसके मतहत जो भी सफ़रा हैं वो किस किस्म की खिदमात सर अंजाम देंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो सिविल सर्विस है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इन्हतात हुआ है। अब हमारी सिविल सर्विस भी बिल्कुल एक आम ब्यूरोक्रेसी की तरह है, जिस तरह हमारी पुलिस है, जिस तरह हमारी इंतज़ामिया यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स हैं। मैं तो बल्कि आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी बता सकता हूँ। मैंने काफ़ी सारे मुल्कों में अपनी सरकारी हैसियत में विज़िट किया, तो कभी हमारी जो एम्बेसी है या हमारे जो सफारत खाने हैं उनका रोल जो है वो मुनासिब नहीं रहा, बल्कि उन्हें पता भी नहीं होता कि हमारे मुल्क का कोई सीनियर अफसर जो है वो इस मुल्क में विज़िट कर रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सिविल सर्विस जो है और ख़ास तौर पर उसमें जो फ़ॉरेन सर्विस है वो अपने फंक्शंस और ड्यूटीज़ को किस तरह सर अंजाम दे रही है। बेसिकली देखें जी, ये भी एक ऐसा माफिया बन चुकी हुई है कि जिनका किरदार जो है वो बाहर के मुल्कों में बिल्कुल ऐसे ही है। वो हमारे सफारत खाने नहीं होते, बल्कि वो समझ लें कि हमारे पुलिस स्टेशन ही है जहाँ पर जाने से लोग घबराते हैं। जबकि बाकी ममालिक, आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो सफारत खाने हैं या सफ़ीर हैं, पाकिस्तान में सबके सफारत खाने मौजूद हैं, तो आप देखें कि उनके शहरी को कोई ज़रा सी तकलीफ़ हो तो पूरे का पूरा जो सफारत खाना है वो हरकत में आ जाता है। जबकि उसके बरक्स हमारे जो सफारत खाने हैं उनके जो अरकान हैं वो सारे के सारे वहाँ पर रिश्वत लेने में, लोगों से मिलते नहीं हैं, पाकिस्तानियों की इंसल्ट करते हैं और हर वो तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं जो कि किसी सफ़ीर या सफारत खाने के जो अफसरान हैं उनको ज़ेब नहीं देता। तो बुनियादी तौर पे देखें जी कि फ़ॉरेन सर्विस किसी भी मुल्क का फेस होता है जो बाहर के मुल्कों को यानी कि बैनुल अक़वामी सतह पर होता है। तो लेकिन हमारी जो फ़ॉरेन सर्विस है उसका जिस किस्म का रोल है वो आपके सामने ही है। ये आम से अफसर है, ये कोई स्पेशली ट्रेंड या वेल बिहेव्ड अफसर नहीं है जो कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तान की फ़ॉरेन सर्विस बतौर एक फ़ॉरेन सर्विस के अपने तकाज़े पूरे करती है? जी, मेरा इसमें क्लियर जवाब है। पहले मैं कह चुका हूँ जी कि नो, हमारी जो फ़ॉरेन सर्विस है वो कतई तौर पर एक फ़ॉरेन सर्विस के तकाज़े पूरे नहीं कर रही, बल्कि ये समझ ले कि आम से ब्यूरोक्रेट्स हैं
जिनका काम सिर्फ एक तनख्वाह के लिए नौकरी करना है। और ख़ास तौर पर ये जो बाहर जाते हैं, तो बाहर तो इन लोगों ने अपने स्टेक्स डेवलप कर रखे हैं। अक्सर हमारे ऑफिसर जाके शादियां कर लेते हैं, लव अफेयर करते हैं या बहुत सारे कारोबार या ऐसी एक्टिविटीज़ में सरगर्मियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जहाँ पर ये पैसे हासिल करते हैं। बल्कि मैं बहुत सारे ऐसे मामलात के मतलब भी मेरी इंफॉर्मेशन है कि जिसमें फ़ॉरेन ऑफिस के लोग जो हैं उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को अपने पसंदीदा मालिक में अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए सेटल कराया, और ख़ुद भी बाज़ औक़ात ये फ़ौरन शादियाँ भी कर लेते हैं और सिटीज़नशिप्स भी खुफिया तौर पर ले लेते हैं। यानी कि मकसद ये है कि ये बाहर जाने का सिर्फ एक ही मकसद समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पैसा कमाया जाए और बाहर के मुल्कों में अपनी जायदादें बनाई जाएँ और अपनी फैमिलीज़ को सेटल कराया जाए। ये कतई तौर पर मैंने नहीं देखा कि किसी सफ़ीर को कि जो मुल्की तरक्की और खुशहाली को प्रमोट करने के लिए दूसरे मुल्कों में काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की फ़ॉरेन सर्विस पाकिस्तानियों के साथ वो ताल्लुकात रखती है जो दूसरे मुल्कों के फ़ॉरेन सर्विसेज रखती हैं? जी, इसका जवाब भी नो है। कतई तौर पर हमारी जो फ़ॉरेन सर्विस है वो सर्विस नहीं है। ये समझ ले कि एक वही बिगड़ी हुई ब्यूरोक्रेसी है जो हमारे पाकिस्तान में है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में पुलिस से लोग पनाह मांगते हैं, इंतज़ामिया से लोग पनाह मांगते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे जो बाहर के मुल्कों में पाकिस्तानी हैं वो आखिरी हरबे के तौर पर कि जब उनकी मजबूरी होती है कि वो सफारत खाने में जाएं तो वो जाएं, अदरवाइज़ वो पाकिस्तानी सफारत खाने से राब्ता करने की कोशिश ही नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि ये लोग उतने ही करप्ट हैं, ये उतने ही ह्यूमिलेटिंग है, और इनका रवैया ऐसा नहीं है कि लोग इनके पास जाकर अपने आप को महफूज समझें। तो वज़ीर आज़म ने जो कुछ इनके मतलब ऑब्ज़र्वेशंस दी हैं वो बहुत कम हैं। अगर आप इन लोगों के एसेट्स देखें, अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर वज़ीर आज़म इन सब लोगों के एसेट्स देखें, ये देखें कि कितने लोग हैं जिन्होंने अपने फैमिलीज़ या अपने रिश्तेदारों के लिए बाहर की शहरियतें हासिल की हैं, बाहर में जायदादें बनाई हैं, या फिर उन्होंने फ़ॉरेन जो एम्बेसीज़ हैं उनके जो फंड्स हैं उनको मिसयूज़ किया। अगर इन तमाम चीज़ों का ऑडिट करवा लिया जाए तो आपके सामने एक बड़ी हकीकी तस्वीर आ जाएगी कि ये फ़ॉरेन सर्विस जिस पर हम करोड़ों डॉलर सालाना इस्तेमाल करते हैं, ये पाकिस्तान के लिए इसका कतई तौर पर कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग हैं जो अपने मफादात के लिए और ख़ास तौर पर अपनी जो पोजीशन है उसको मिसयूज़ करने के लिए इन सर्विसेज में है। अदरवाइज़ इनने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आज तक कुछ नहीं किया। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की फ़ॉरेन सर्विस की इस्लाह कैसे मुमकिन है? देखिए, ये जो रिफॉर्म्स या इस्लाह का प्रोसेस होता है ये एक मसलसल प्रोसेस होता है। जैसे देखें कि हमारे वज़ीर आज़म जो है उनके नॉलेज में कुछ चीज़ें आई, तो देखें ये इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। मुकम्मल तौर पर इस सर्विस को वीड आउट करें। इसमें वो जो करप्ट सिविल सर्वेंट्स या फिर हमारे एम्बेसडर्स हैं जिन्होंने फॉरेन नेशनैलिटीज़ हासिल की हैं, जिनने बाहर के मालिक में जायदादें बनाई हैं या अपनी फैमिलीज़ को सेटल किया है, और उसके साथ साथ जो एम्बेसीज़ हैं अगर उनके फ़ंड्स का ऑडिट करवा लिया जाए और उसमें देखा जाए कि जिन लोगों ने फ़ंड्स में एम्बेज़लमेंट्स की हैं तो उनके ख़िलाफ़ सख्त किस्म की कार्रवाई की जाए, तो यकीनन उससे फ़ॉरेन सर्विस की इम्प्रूवमेंट हो सकती है। हमारे मुल्क में देखें कि ये जो सर्विसेज के रिव्यू का सिस्टम है, रिफॉर्म का सिस्टम, ये बिल्कुल डेड है। ये 1972-3 में सिविल सर्विस रिफॉर्म्स हुई थी, उसके बाद आज तक अब देखें कि ये तकरीबन 48 ईयर यानी कि 48 साल का अरसा गुजर चुका है। उसके बाद किसी गवर्नमेंट ने सिविल सर्विस में रिफॉर्म्स करने की कोशिश नहीं की। आज देखें कि किसी दौर में सिर्फ फॉरेन सर्विस में एक शख्स 22 ग्रेड का होता था, अब लाइनें लगी हुई हैं। यानी कि इन लोगों ने
जो मुल्की वसाइल है उन पर एक बहुत बड़ा बोझ क्रिएट कर दिया अपनी आला सतह की पोस्टों के लिए कि जी हमारा जो स्टैंडर्ड है वो बाकी सर्विसेज जब बाकी मालिक जो है उनके बराबर होना चाहिए, जबकि इनकी जो खिदमात यानी कि सर्विसेज हैं वो सबसे लोएस्ट है। अगर आप तमाम हवालों से देखें तो हमारी जो सिविल सर्विस है ये स्वाय अच्छी पोस्टिंग्स मैनेज करने के और कुछ नहीं कर रही, और उसके लिए सियासतदान इनको इस्तेमाल करते हैं और वो ये फिर जो है बाद में उन्हीं सियासतदान जो है उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ये कतई तौर पर मुल्की एजेंडा जो है उसको प्रमोट नहीं कर रहे। इसलिए मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो है उन्हें सिर्फ ये तकरीर की हद तक नहीं होना चाहिए, उन्हें अमली इक़दामात भी लेने चाहिए ताकि वो लोग जो करप्ट हैं या जो इनएफिशिएंट है उनको नौकरियों से निकाला जाए और उनकी जगह पर एफिशिएंट लोगों को लाया जाए। और मैं यहाँ पर ये भी रिकमेंड करूँगा कि ये जो फॉरेन सर्विस है इसको स्पेशलाइज्ड लाया जाए। इसमें डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, इसमें इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, इसमें हर वो शख्स बैठा हुआ है जिसका ना तो बैनुल-अक़वामी अमूर के मुताल्लिक़ कोई इल्म है और ना ही कोई दिलचस्पी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आम नौकर हैं जिन्हें एक अच्छी तनख्वाह चाहिए, जिन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस चाहिए जो कि फॉरेन सर्विस में होते हैं, लेकिन ये मुल्क के लिए कतई तौर पर कुछ नहीं कर रहे। आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले हमारे हर प्रोग्रामों के अलर्ट मिलते रहें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें, अपना तहरीरी मैसेज भेजें। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल पर भी मेल कर सकते हैं। आपको आपकी ज़िंदगी के तमाम मामलात में मुकम्मल रहनुमाई और मशावरत फराहम की जाएगी। अगर आप इस गुफ्तगू को मुफीद समझते हैं तो इसको अपने जानने वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। अब कमल आपसे इजाज़त चाहती है। खुदा हाफिज़।